सबको मन को जो है साफ रखना चाहिए, है ना। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसा रविदास जी का कहना है। लेकिन आज उन्हीं के समाज से, चाहे उन्हीं से जो अथी से जो है आज जो है कुंभ नहाने जाते हैं, यहाँ तक कलावा बांधते हैं, मैंने बहुत सारा पाखंड करते हैं। तो मतलब इस ढंग के कार्यक्रम से क्या लग रहा है जो लोगों को मतलब इसमें कुछ बदलाव होगा? देखिए, मेरा कहने का मतलब है जो कुंभ जो नहा रहा है उसका रिजल्ट भी तो आप देख रहे हैं। हमारे बीच एक और जो है यहाँ जो रविदास जो है जयंती समारोह में पहुँचे हुए हैं, इनसे आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं जो कहाँ से आए हैं, इनका क्या नाम है और मतलब इनका जो है रविदास जयंती समारोह जो यहाँ हो रहा है इन पर इनका विचार क्या है, इससे क्या समाज में फ़ायदा, क्या इससे समाज में संदेश जाता है। आइए इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सरोज राम है। सर कहाँ से आए हैं सर? और हम गरौल ब्लॉक के लोदीपुर पंचायत से आए हैं और हम पेशे से शिक्षक हैं। किडनी क्षतिग्रस्त दोनों हो गया है। किडनी का ऑपरेशन कराया या ट्रांसप्लांट कराया? ट्रांसप्लांट कराया CMC भेल्लोर में। और किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बावजूद भी मतलब आपने इतना मतलब ये जज्बा था जो आज ये जो है रविदास जयंती समारोह है पटना, उतना दूर से चल के यहाँ तक आ गए सर? मैं 2003 में मैट्रिक पास किया और 2005 में से माननीय मंत्री महोदय एक होटल से कार्यक्रम की शुरुआत किए थे। मैं विद्यार्थी जीवन से उनसे आज तक जुड़ा रहा और चूँकि गंभीर बीमारी ग्रसित होने के बाद 2023 में मैं इस कार्यक्रम में नहीं आ सका, कोमा में चेन्नई में थे। लेकिन जब जीवित होकर आया हूँ, हमारे उनके बहुत करीबी सुरेश बाबू उच्च विद्यालय सिंघाड़ा में लाइब्रेरियन है, वही मुझे प्राण बचाने की भरपूर कोशिश किए। इस ढंग के कार्यक्रम का आयोजन करने से मतलब समाज में क्या मतलब फ़ायदा मिलता है, इससे क्या आप समझते हैं? देखिए, भारत सरकार के नज़रिया में चमार समुदाय जो है खासकर बिहार में एक बहुल जाति के रूप में है। बाबा साहब दलित के लिए 3 बात कहे थे कि शिक्षित हो, संघर्ष करो और संगठित रहो। तो उनका 2 सपना साकार हुआ। शिक्षित हुआ, लोग संघर्ष भी किया, लेकिन संगठित नहीं हो पा रहे। तो माननीय अपने समाज का एक नेता हुआ करते थे ब्रिटिश हुकूमत में और आज़ाद भारत में भी, जगजीवन राम के बाद दलितों को संभालने के लिए कोई नेता अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर नहीं उतरे। तो रविदास चेतना मंच के माध्यम से इन्होंने पूरे भारत को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत महुआ से लेकर। क्या आपको लग रहा है कि इस ढंग के आयोजन से भी इस मतलब इलेक्शन पर कोई फर्क पड़ेगा? ये जो आगामी जो चुनाव है, ऐसा तो नहीं जो आगामी चुनाव है इसके लेकर के ऐसा कुछ नहीं, ये चुनाव से मतलब नहीं। ये प्रत्येक वर्ष हम लोगों के समुदाय या जो भी RJD समर्थक या दलित पिछड़ों के समर्थक है, चुनाव आने ना आने से कोई फर्क नहीं है। यह प्रत्येक वर्ष ड्यू डेट में आयोजित होती है। जिस तरह जगजीवन बाबू का फाउंडेशन था भारतीय दलित साहित्य अकादमी, उसी तरह ये रविदास चेतना मंच के माध्यम से चुनावी का इसका एजेंडा किसी प्रकार से नहीं है, चाहे सांसद का हो, चाहे माननीय विधान का सभा। अच्छा, आपके नहीं, यहाँ जो बिहार के जो अभी मंत्री हैं जीतन राम मांझी, जो अभी NDA के घटक है, वो तो मतलब वो भी रविदास के बारे में बोलते हैं, लेकिन वो जो है कुंभ नहाने गए, इस पर आप क्या कहेंगे? कुंभ उनका है, दिखावा है। वो दबाव में जाते हैं कि अगर हम नहीं जाएंगे तो सनातनी लोग, जो बहुजन के विरोधी लोग जो उसमें भी है, वो हमारे बरखिलाफ हो जाएंगे। इसलिए वो हम मजबूर होकर जाते हैं और दबे आवाज़ में रविदास जी, अम्बेडकर जी का नाम लेते। चूँकि चेहरा साफ झलक रहा है कि अगर वह दलित होते, दलित के लोग होते, तो शिवचंद्र राम जिस समय से अपने दलित लोगों को थामे, वो कई एक सरकार आई गई, लेकिन ये विधायक भी नहीं रहे, किसी पद पर नहीं रहे, फिर भी एक दल एक सदस्य इनका आप जैसा बता रहे थे, मैं स्टूडेंट लाइफ से ही शिवचंद्र राम जी के साथ है। तो क्या लग रहा है इस बार शिवचंद्र राम जी कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और कहाँ से जीत रहे हैं? जीत रहे हैं कि नहीं? कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे, जीत इनकी निश्चित है। अगर जीत नहीं भी है, फिर भी ये RJD के दिल में उच्च स्तरीय। कैसे कह रहे हैं जीत निश्चित है? उधर जो है आपको कहते हैं दलितों और शोषित वंचितों के मसीहा चिराग पासवान अपने आप को बताते हैं। हाँ, वो बताने से नहीं होगा, लोगों को दिल में उतरने होगा।
ये सही है कि वो मौसमी लोग हैं, जब समय आता है तो आते हैं, नहीं आता है तो अपना वह राज भोग में राजतंत्र में लगे रहते हैं। सर आपका क्या कहना है इस पर? ये मेरा नाम सुरेश कुमार हुआ। मैं क्या कहेंगे इस रविदास जयंती समारोह पर? सर आपका क्या विचार है सर? रविदास जयंती शिरोमणि हैं, इनके बारे में जितना भी कहा जाए वह कम है। यह संतों के सूफी संत है। यह सिर्फ रविदासों के लिए ही नहीं है, यह सभी समाज के लिए है। इन्होंने कहा था जब मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो इनका कहने का तात्पर्य था जो भाई सबको मन को जो है साफ रखना चाहिए, है ना। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ऐसा रविदास जी का कहना है। लेकिन आज उन्हीं के समाज से, चाहे उन्हीं से जो अथी से जो है आज जो है कुंभ नहाने जाते हैं, यहाँ तक कलावा बांधते हैं, मैंने बहुत सारा पाखंड करते हैं। तो मतलब इस ढंग के कार्यक्रम से क्या लग रहा है जो लोगों को मतलब इसमें कुछ बदलाव होगा? देखिए, मेरा कहने का मतलब है जो कुंभ जो नहा रहा है उसका रिजल्ट भी तो आप देख रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं जो कुंभ में कितनी घटना हुई, कितनी भगदड़ हुई, कितनी की जाने गई, और उसमें उसका जो एजेंट है वह कहता है जो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, और अपने आराम से विराजमान रहता है, वीआईपी गलियारे से जाकर स्नान करता है। और आम जनता को जो अशिक्षित लोग हैं ज़्यादा करके, और उनको हम शिक्षित कैसे मान ले, वो भी तो हमारे नज़रों में अशिक्षित है। साफ लिखा हुआ है जो नहान हो तो जाके गंगा को और गंदा कर दिया, वो अपने क्या स्वच्छ होगा, इतना ना गंदा कर दिया जो गंगा कई सालों तक प्रदूषण रहेगा।